नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षक दंपति की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने की सीमावर्ती क्षेत्रों की नाकाबंदी अमेठी। जिले में गुरुवार की रात 7 बजे दिल दहला देने वाली घटना हुई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने शिक्षक, उसकी पत्नी व 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल पर आईजी, एसपी, एसपी, सीओ सहित बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव निवासी सुनील कुमार सिंहपुर के कंपोजिट विद्यालय पनहौना में सहायक अध्यापक पद पर तैनात था। वह शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी चौराहा पर किराए के मकान में पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। गुरुवार की शाम 7 बजे शिक्षक अपने परिवारजन के साथ घर में था। मेरे ही दुपट्टे से मेरे हाथ पैर बांध दिए, युवती ने लगाया आरोप। सपा नेता रामेश्वर समेत 4 पर दुष्कर्म का मुकदमा। शहर कोतवाली में सपा नेता एवं अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव व पूर्व विधायक के 2 बेटों के विरुद्ध एक युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। यह युवती अलीगढ़ जिले के चौमुहा की रहने वाली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पूर्व विधायक व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष इन दिनों जेल में हैं। यह है पूरा मामला। 4 जनवरी 2015 को सुबह 8 बजे वह सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव के जीटी रोड स्थित फार्म हाउस पर काम मांगने के लिए गई हुई थी। तभी जुगेंद्र ने ऊपर कमरे में जाने के लिए कहा और इसके बाद दुष्कर्म किया। कानपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। पनकी स्टेशन के आउटर सिग्नल पर हुई घटना। यात्रियों में सनसनी। वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयर कार कोच पर पनकी स्टेशन के पास गुरुवार को अराजक तत्वों ने पत्थर चला दिए। पत्थरबाजी से ट्रेन के एक कोच का शीशा टूट गया। कोच में मौजूद यात्री परेशान हो गए। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ पनकी ने अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों ने पनकी से भावपुर तक पेट्रोलिंग की। घटनास्थल के आसपास पूछताछ की गई। टीमें पत्थरबाजों की तलाश कर रही हैं। 60,000 रुपये दो और मेरी बेटी ले जाओ। बाप के मुंह से यह बात सुनकर युवक के उडडी डीएच गए होश। जा पहुंचा थाने। फिर एक बाप चंद पैसों की खातिर इतना गिर सकता है, हर किसी को सोचकर हैरानी होगी। मात्र 60,000 रुपए के लिए अपनी नाबालिग बेटी को बेचने लाए बेगैरत बाप ने जिस युवक से सौदा किया वह भी अवाक रह गया। वह कई दिनों तक बाप बेटी के बारे में सोचता रहा। बुधवार को युवक ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही नाबालिग बेटी को इन लोगों से बचाने की गुहार की। इसको लेकर सक्रिय हुई बनियाठेर थाना पुलिस ने गुरुवार को आरोपी पिता व उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तहसीलदार की विदाई समारोह में बालाओं से लगवाए ठुमके, खुद भी झूमे कर्मचारी, डीएम ने लिया। ये एक्शन लालगंज तहसील में बालाओं के साथ कुछ राजस्व कर्मियों के झूमने की घटना पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश के उपरांत जांच के बाद एसडीएम ने 3 राजस्व कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई है। अभी कुछ और राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। सेवानिवृत्त तहसीलदार की विदाई के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को रंगारंग आयोजन बनाने को लेकर लगातार कड़ी आलोचना हो रही है। राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब नहीं कराना होगा। ट्रांजिट बीमा अनिवार्यता को किया गया समाप्त। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब पशुपालकों को ट्रांजिट बीमा नहीं करना होगा। गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई नंद बाबा दुग्ध मिशन की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ट्रांजिट बीमे की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में नंद बाबा दुग्ध मिशन के संचालन के लिए 74 करोड़ रुपए 21 लाख रुपए की कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल के गौवंश की 294 इकाई स्थापित करने के महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बनी। इस योजना पर 17.3 करोड़ रुपए का व्यय होगा। लोहे की पाइप से वारकर किशोर की हत्या शाम की कहासुनी के बाद भोर में उपजा था। विवाद सरायकिल क्षेत्र के अकबराबाद गुहौली गांव में बुधवार को मामूली कहासुनी के बाद गुरुवार की सुबह 2 पट्टीदार आपस में भिड़ गए।
इस दौरान एक किशोर के सिर पर लोहे की पाइप से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। मारपीट में मृतक की मां भी जख्मी हुई है। घटना को अंजाम देकर हत्यारोपी चचेरा भाई व उसके परिवार के लोग फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिर सरयू नदी में छोड़ा गया 1,15,667 क्यूसेक पानी। सहबदिया में कटान जारी सगद्दी तहसील के उत्तर देवारा में बहने वाली सरयू नदी में घटाव जारी है। रास्तों के डूबने से आवागमन के लिए निजी नाव का सहारा लेना पडडीडीएच रहा है। साहबदिया में धीमी गति से कटान जारी है। हरे चारे का संकट अभी भी बरकरार है। जिनका बांध के दक्षिण खेत है, वे लोग नाव से चारा ले जा रहे हैं। बाकी की परेशानी बनी हुई है। इस बीच 87वें दिन गिरजा, शारदा व सरयू बैराजों से 1,15,667 क्यूसेक पानी छोड़ने का कोई प्रभाव नहीं दिखा। 24 घंटे में जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की कमी रिकॉर्ड की गई। पत्थर गली में गिरा जर्जर मकान, फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम निकाला बाहर। शहर में जर्जर भवनों के गिरने का सिलसिला अब भी जारी है। इस क्रम में गुरुवार को सुबह 10:30 पर विशेश्वरगंज स्थित पत्थर गली में भवन संख्या के 9/13 का आगे का हिस्सा भर भराकर गिर गया। संयोग की रहा कि कोई घायल नहीं हुआ। वहीं मकान के नीचे गली में खड़ी एक बाइक दब गई। सूचना मिलने पर एसीपी कोतवाली ईशान सोनी और कोतवाली थाना प्रभारी राजीव सिंह तत्काल पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मकान में फंसे करीब 10 लोगों को पीछे के रास्ते से बाहर निकला। गोरखपुर में फिल्मी अंदाज में कार पर बरसाई गोलियां, बाल बाल बची युवक की जान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ बदमाशों ने एक युवक पर दिन दहाड़े गोलियां चला दी। यह गोली युवक के कार में लगी है। युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र के विपिन कनौजिया किसी काम से गोरखपुर सर्किट हाउस पहुंचे हुए थे। इस दौरान 2 युवकों ने उसकी कार पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर हड़कंप मच गया। मेरठ में बनाया जा रहा था नकली डीजल, जो पंपों पर हो रहा था सप्लाई। सूचना मिलने पर तुरंत पहुंच गई पुलिस। ब्रह्मपुरी पुलिस ने अंजुम पैलेस के पास मुखबिर की सूचना पर एक गोदाम में छापा मारा। सूचना थी कि यहां पर नकली डीजल तैयार किया जा रहा है। छापामारी के दौरान गोदाम के अंदर से 1,500 लीटर डीजल बरामद किया है। उसके बाद पुलिस ने पूर्ति विभाग को घटना की जानकारी दी। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 4 नमूने लिए हैं। उनकी जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि पिछले काफी दिनों से गोदाम में नकली तेल बनाया जा रहा था। दी के चुनाव में बड़ी संख्या में नामांकन पत्रों को खारिज करके सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन कर दिए जाने के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन का प्रतापपुर थाना परिसर में धरना 6ठे दिन बुधवार को भी जारी रहा। आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ ही रहे 96 वर्षीय वृद्ध किसान दलबीर ने थाना परिसर में ही उपलों की चिता सजाई और उस पर लेट गया। ऐसा करते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मच गई। उन्होंने किसान को उठाने की कोशिश की तो किसान नेता उनसे भिड़ गए। आज भी किसानों और प्रशासन के बीच समझौता नहीं हो सका। किसान चुनाव नए सिरे से कराने और चुनाव अधिकारी समेत विभिन्न जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े हैं। खेलते समय गुब्बारे के टुकड़े ने ली मासूम की जान, परिवार में मचा कोहराम। खेलते समय गुब्बारे का टुकड़ा गले की श्वास नली में फंसने से बच्ची की हालत बिगड़ गई। ननिहाल आई मासूम बच्ची को लेकर परिवार के लोग अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन दम घुटने से मासूम की मौत हो गई। बुधवार दोपहर इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बच्ची की मृत्यु से सभी दुखी व स्तब्ध हैं। लाल गोपालगंज के इमामगंज मोहल्ला में रहने वाले रईस अहमद ने अपनी बेटी नाजरीन की शादी उतराव इलाके में फतुहा गांव के इमरान से की थी। इमरान रोजगार के लिए सऊदी अरब में रहता है। युवती से 5 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। खंडहर में अर्ध बेहोशी की हालत में मिली पीड़िता। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के साढ़ क्षेत्र के एक गांव से रविवार रात को गायब हुई युवती मंगलवार शाम को गांव स्थित ही एक खंडहर में अर्ध बेहोशी की हालत में मिलने के मामले में पुलिस ने 2 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की है। युवती ने सभी पर छत से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। गांव निवासी एक युवती के स्वजन ने मंगलवार शाम को पुलिस से शिकायत की थी। स्वजन के मुताबिक युवती रविवार रात से लापता था। सोमवार को खोजने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला।
मंगलवार दोपहर बाद जब स्वजन साढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे, उसी वक्त युवती अर्ध बेहोशी की हालत में गांव स्थित एक खंडहर में मिली। उसे भीतर गांव सीएचसी लाया गया। वाहन की टक्कर से अधिवक्ता की मौत। परिवार में छाया मातम। हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांवजाऊ के निकट वाहन की टक्कर से अधिवक्ता की मौत हो गई। वह सिकंदर अराऊ तहसील में प्रैक्टिस करते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अधिवक्ता की पत्नी ने कोतवाली में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रधान ने महिला से किया दुष्कर्म का प्रयास। शांति भंग में चालान, बयान व परीक्षण के बाद होगी। कार्रवाई फतेहपुर जिले में घर में बंधक बनाकर अनुसूचित जाति की महिला के कपड़े फाड़कर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया था। मामले में आरोपी प्रधान का पुलिस ने शांति भंग में चालान किया है। मेडिकल परीक्षण के बाद महिला के पुलिस कोर्ट समक्ष बयान दर्ज होंगे। पढ़ाई में मन न लगने से परेशान छात्रा ने जान दी, मम्मी पापा मुझे माफ करना, पढ़ाई में मन न लगने के कारण ऐसा कदम उठा रही हूं। कुछ ऐसा लिखकर बीए की छात्रा सेजल वर्मा ने बृहस्पतिवार दोपहर आत्महत्या कर ली। घटना बिजनौर इलाके की है।